गुड इवनिंग स्टूडेंट। सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं। तो भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और या हम दूसरों को विचारों को जानते हैं, जैसे कि सुनकर और पढ़कर। तो लैंग्वेज के बारे में सभी बच्चे जानते ही हैं, आपने पढ़ा होगा। तो भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, यानी कि हमारे जो फीलिंग्स है उसको हम लोग दूसरों को सामने व्यक्त करते हैं, यानी कि बताते हैं। उसको किस प्रकार से बताते हैं? बोलकर या उसे लिखकर बताते हैं। उसी तरह से यहाँ हम तथा दूसरों के विचारों को भी जानते हैं, सुनकर या पढ़कर जानते हैं। अतः बच्चों, हम भाषा की परिभाषा को इस प्रकार दे सकते हैं। अतः हम भाषा की परिभाषा को इस प्रकार से बता सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो बच्चों, भाषा की परिभाषा को हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो फीलिंग्स है हम उसे बोलकर या लिखकर दूसरों को बता सकते हैं। तो बच्चों, भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक यानी कि बोलना, ओरल, मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा, यानी कि लिखकर अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना, लिखित भाषा। तो बच्चों हमने जाना कि भाषा के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। इसके बारे में हम अब और आगे जानेंगे कि मौखिक भाषा आखिर क्या है। तो मौखिक भाषा मौखिक भाषा की परिभाषा है यह भाषा की वह साधन है जिसके द्वारा
जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाता है। वह मौखिक भाषा कहलाता है। तो बच्चों, मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा का एक लैंग्वेज का वो साधन है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को यानी कि फीलिंग्स को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो है मौखिक भाषा। जैसे मैं अभी आपको मौखिक भाषा के बारे में बता रही हूँ, तो मतलब मैं अपनी जो इसका परिभाषा है, मौखिक भाषा क्या है, उसको तो आपके सामने बोल के प्रकट कर रही हूँ, तो वही हो गया मौखिक भाषा। दूसरा पहलू है इसका, दूसरा पार्ट है इसका लिखित भाषा। लिखित भाषा यह भाषा की वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। वह लिखित भाषा कहलाता है। तो बच्चों, लिखित भाषा की वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व भावनाओं को लिखकर प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी इसका परिभाषा को यहाँ लिख कर बताया, तो हो गया भाषा का एक माध्यम हो गया लिखित भाषा। तो भाषा की परिभाषा हमने जाना कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, तो भाषा कहलाता है। भाषा के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को लिखकर प्रकट करते हैं, वो लिखित भाषा कहलाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप उसे लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। धन्यवाद।